नवरात्रि का पावन पर्व केवल पूजा का ही नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और आत्मशुद्धि का भी उत्सव है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है और हर दिन का अपना अलग महत्व होता है। इन 9 दिनों में 8वां दिन, दुर्गाष्टमी, अत्यंत विशेष माना जाता है। इस दिन माँ के 8वें स्वरूप, माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी का स्वरूप जितना शांत और सौम्य है, उतना ही गहरा और प्रेरणादायक उनका जीवन भी है। उनकी कथा केवल एक देवी की कहानी नहीं, बल्कि तप, त्याग, प्रेम और आत्मशुद्धि का अद्भुत संदेश है। शुरुआत, पर्वतों की बेटी। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। ये कन्या कोई साधारण बालिका नहीं थी। ये थी माँ पार्वती, पर्वतराज हिमालय और माता मेना की पुत्री। बचपन से ही पार्वती अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य गुणों से संपन्न थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य पहले से ही पता हो। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनके मन में एक ही संकल्प पनपने लगा। वे भगवान शिव को ही अपना पति बनाना चाहती थीं। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मैं भगवान शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर माता पिता थोड़े चिंतित हो गए। भगवान शिव का जीवन साधारण नहीं था। वे कैलाश पर्वत पर रहते थे, भस्म से लिपटे रहते थे और संसार से दूर एक योगी के रूप में जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन पार्वती का संकल्प अटल था। उन्होंने कहा, मैं उन्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूं। तब नारद मुनि ने भी आकर पार्वती के संकल्प की पुष्टि की और कहा कि ये संयोग पहले से ही नियति में लिखा है, लेकिन इसके लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। तपस्या, कठिन परीक्षा की शुरुआत। पार्वती ने वन की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने राजमहल के सुख सुविधाओं को त्याग दिया और साधना के मार्ग को अपनाया। शुरुआत में उन्होंने फल और जड़ों का सेवन किया, फिर धीरे धीरे केवल पत्तों पर निर्भर हो गईं, और अंत में उन्होंने भोजन और जल भी त्याग दिया। उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन कठिन होती गई। गर्मियों की तपती धूप हो या सर्दियों की कड़कताटी ठंड, बारिश की तेज बूंदें हो या तेज हवाएं, पार्वती अडिग बैठी रहीं। उनका शरीर कमजोर होता गया, उनका रंग धीरे धीरे काला पड़ने लगा, लेकिन उनकी भक्ति और भी उज्जवल होती गई। वर्षों बीत गए। अब पार्वती का शरीर धूल और तपस्या के कारण पूरी तरह काला हो चुका था। उनके बाल बिखरे हुए थे, शरीर कमजोर था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उनकी आंखें अब भी बंद थी और उनका मन केवल एक नाम जप रहा था, शिव, शिव, शिव। देवता भी उनकी इस तपस्या को देखकर आश्चर्यचकित थे। ऐसी भक्ति, ऐसा समर्पण बहुत ही दुर्लभ था। भगवान शिव की परीक्षा। भगवान शिव ने पार्वती की तपस्या को देखा, लेकिन वे तुरंत प्रकट नहीं हुए। वे उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन वे एक साधु का रूप धारण करके पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूं। साधु, जो कि स्वयं शिव थे, हंस पड़े और बोले, शिव, वे तो एक साधारण योगी हैं। न उनके पास धन है, न वैभव। वे भस्म लगाते हैं, शमशान में रहते हैं। तुम जैसी सुंदर कन्या उनके योग्य नहीं हो। ये सुनकर पार्वती को क्रोध आया, लेकिन उन्होंने संयम रखा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, आप भगवान शिव के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? वे महान हैं, दिव्य हैं, और मैं उन्हें ही अपना पति मानती हूं। पार्वती की अटूट निष्ठा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। अचानक वह साधु रूप बदल गया और वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया, आकाश में घंटियां बजने लगीं, देवता पुष्प वर्षा करने लगे। पार्वती ने आंखें खोलीं और सामने भगवान शिव को देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। गंगा जल से दिव्य परिवर्तन। अब समय था एक अद्भुत परिवर्तन का। भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को प्रकट किया। उन्होंने गंगा जल लेकर पार्वती पर छिड़का। जैसे ही गंगा जल उनके शरीर को स्पर्श करता है, एक दिव्य चमत्कार होता है।
उनका काला पड़ा हुआ शरीर धीरे धीरे उज्जवल होने लगता है। उनका रंग चंद्रमा की तरह सफेद और चमकदार हो जाता है। उनका रूप अत्यंत दिव्य और अलौकिक हो जाता है। अब वे पहले से भी अधिक सुंदर, तेजस्वी और पवित्र दिखाई देती हैं। इस दिव्य रूप को देखकर सभी देवता स्तब्ध रह गए। भगवान शिव ने कहा, अब तुम केवल पार्वती नहीं, तुम हो मां महागौरी, अत्यंत उज्जवल, शुद्ध और पवित्र। महागौरी का अर्थ है पूर्ण रूप से श्वेत और दिव्य। उनका ये रूप शांति, करुणा और पवित्रता का प्रतीक बन गया। मां महागौरी का स्वरूप। मां महागौरी का रूप अत्यंत मनमोहक है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनका वाहन है वृषभ यानी बैल। उनके 4 हाथ हैं, एक में त्रिशूल, एक में डमरू, एक हाथ अभय रुद्रा में यानी भय को दूर करने वाला, एक हाथ वर मुद्रा में यानी आशीर्वाद देने वाला। उनका चेहरा शांत और कोमल होता है और उनके चारों ओर दिव्य आभा होती है। विवाह, दिव्य मिलन। भगवान शिव और मां महागौरी का विवाह अत्यंत भव्य तरीके से हुआ। देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व सभी इस विवाह में उपस्थित हुए। चारों ओर उत्सव का माहौल था। संगीत बज रहा था, पुष्पों की वर्षा हो रही थी। ये विवाह केवल 2 आत्माओं का नहीं, बल्कि शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक था। मां महागौरी अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसे जीवन में शांति मिलती है, दुख और कष्ट दूर होते हैं, विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विशेष रूप से कन्याएं अच्छे जीवन साथी के लिए मां महागौरी की पूजा करती हैं। दुर्गाष्टमी का महत्व। नवरात्रि का 8वां दिन दुर्गाष्टमी अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दिन कन्या पूजन किया जाता है। मां को हलवा, पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। घर में सुख समृद्धि की कामना की जाती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि अंधकार के बाद उजाला अवश्य आता है। भक्ति का संदेश। मां महागौरी की कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिन तपस्या का फल अवश्य मिलता है। आत्मशुद्धि से ही जीवन में प्रकाश आता है। धैर्य और विश्वास से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, जब भी रास्ता कठिन लगे, जब भी मन कमजोर हो जाए, तो मां महागौरी को याद करें। उनकी तरह धैर्य रखें, उनकी तरह विश्वास रखें और उनकी तरह अपने लक्ष्य पर अडिग रहें, क्योंकि अंत में अंधकार मिटता है और उजाला ही जीतता है। मंत्र। ओम देवी महागौर्यै नमः। इस मंत्र का जाप मन को शांति देता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। समापन। मां महागौरी केवल एक देवी नहीं, वे एक शक्ति हैं, एक प्रेरणा है, एक विश्वास है, जो हमें सिखाती हैं कि सच्चे मन से की गई भक्ति और मेहनत कभी खाली नहीं जाती। जय माता दी।